सही है ना? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है तो पहचानने भी नहीं आ रहा, कैसे सिर्फ बच्चे लोग नाम क्या- से हम पहचान रहे हैं क्योंकि फिजिकली बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। मैम ये सिलसिला अब आगे भी अब रहेगा मेरे ख्याल हाँ से। बिल्कुल, हम चाहेंगे नेक्स्ट टाइम भी सर से बोलेंगे कि और दोबारा मीटिंग रखें जिससे और सारे बच्चे ऐड हो पाए। सिद्धार्थ सर के बारे में क्या अनुभव रहा? हाँ जी, सिद्धार्थ सर के बारे में क्या अनुभव रहा आपका, जो आपके सीनियर थे? सिद्धार्थ सर भी बहुत अच्छे थे और उनके साथ में ये है कि अगर हमारी अगर क्रिकेट के प्रति हमारी जानकारी और नॉलेज इतनी है कि जो हमें आगे बढ़ा सकती है, तो वो सारा श्रेय जो है वो सिद्धार्थ सर को जाता है। चलिए। सर मेरे एक तरह से मेंटोर के जैसे थे, स्पेशली उनको कोच भी नहीं बोल सकती क्योंकि मैं सुनीता शर्मा मैम के सर ने लाइफ का बहुत कुछ सिखाया है। एक दो बार जैसे मेरे साथ मेरे फादर बन के मेरे स्कूल में गए हैं, मेरे टीचर्स को उन्होंने डांट लगाई है, तो एलुमिनाइन से ज़्यादा मतलब मैं उनके लिए एक बच्चे के जैसी थी, बेटी के जैसी थी। तो ऐसा और काफ़ी लोगों के बारे में मैंने से अनुभव दी है या फिर जो वो ज्योति नपलियार, इन लोगों के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो इन लोगों को आज मिल रही इतने टाइम के बाद तो बहुत अच्छा लग गया है। सिद्धार्थ सर दे दूंगा विजिट राजेश वीडियो मेरी नजर रहेगी मेरी टीम आ जाएगी कौन का है ना बाकी वीडियो रह गए तो ये राजेश उनकी राजेश आगे सबकी सर थोड़ी देर में क्या लगता है छोटे छोटे आगे बैठ गया बस हो गया बोल इसका मुर्गी के मेरा एडमिशन हुआ तो मैं पहली बार मैंने क्रिकेट बहुत लेट शुरू करी। 10वीं में मैंने एडमिशन लिया एक अकेडमी में आईटी स्टेडियम। बहुत अच्छे हमें कोच मिले, राजू टंडन, बहुत मेहनती थे। और जब मैं पहली बार अकेडमी गया तो मैं सरकारी गाड़ी में गया। जब मैं वापस आया, पापा कॉर्डलेस फ़ोन पे बात कर रहे थे। पापा एजुकेशन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, खुराना जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे। तो खुराना जी से भी ज़्यादा जो पोर्टफोलियो और जो पावर पापा के पास उस समय थी। पापा ने मुझे गाड़ी से उतरते देखा किट में। पापा ने कहा कि ऐसे करके बोला कि तू एक बार रुक नहीं। मैं फ़ोन पे बात ख़त्म की, उन्होंने कहा कि कहाँ से आ रहा है? मैं प्रैक्टिस से आ रहा हूँ, क्रिकेट की प्रैक्टिस आज नहीं पाई। नहीं, इस गाड़ी में कैसे आ? मैं इसी में गया था। कहते कि ये गाड़ी तो तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं तो एक गाड़ी आपकी है, मम्मी की है। मैं तो मम्मी की गाड़ी में गया था। कहते वो रिजर्व गाड़ी है सरकारी, क्योंकि दोबारा उस गाड़ी में बैठ मत। मैं उसके बाद रहते थे, घर बहुत बड़ा घर था, ओबराय वेटन्स सिविल लाइन पर, और एक तरफ पुलिस मेस थी, एक तरफ होटल था। और वहाँ से मैं बस में ही आईटी स्टेडियम जाता था और बस से ही आता था। आप में से कई लोगों ने अगर देखा उस समय, तो मैं स्कूल से भी जब घर आता था तो पैदल ही आता था। तो मैच के दौरान स्पेशल परमिशन की टीम अगर जा रही है तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, अगर दूर मैच है तो पापा ज़रूर अपनी या किसी की गाड़ी अरेंज करवा देते थे जिसमें मेरे अलावा बाकी बच्चे भी जा पाए। ऐसा बहुत जीवन रहा और मुझे लगता है कि इससे मुझे सीखने को बहुत मिला। ये मैं आज बहुत इन्जॉय करता हूँ। शायद उस समय की चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, पर ये जो समय रहे जब हम यूनिवर्सिटी खेले तो बिना टिकट के ट्रैवल किया, जनरल क्लास में ट्रैवल किया, और ना जाने की टिकट थी ना आने की टिकट थी, और थके हुए इतने थे कि स्लीपर में ही एक अखबार नीचे डाला और उस पर सो गए, और ऊपर से चल रहा तो एक अखबार ऊपर डाला और ऐसे सोते हुए चले। ऐसी शायद हम सबका जीवन क्रिकेट खेलते हुए। इन चीज़ों में मज़ा बहुत इंग्लैंड में खेलने को मिला। एक बड़ा कम पैसे मिलते थे, उससे ही पूरा घर चलाना। और हम 2-3 लड़के दिल्ली के थे, इमरान ताहिर हमारे साथ जो लेग स्पिनर है, जो बड़े फेमस, हम एक ही घर में रहते थे। तो
सबका मिलके सबको क्या काम करना है। मेरी ड्यूटी बर्तन धोने की होती थी, नाम की खाना बनाने की होती थी। सबसे लाडली लड़की मेरे जो सारी बेटी है कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो बहुत नजदीकी होती हैं। ये उसी तरह है, इसके पापा भी, इसके भाई भी, सब बेचारे मेरी बहुत इज्जत करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है। देखो ज्योति बेटा आजा। बेटी तो वैसे भी नजदीक होती है, बेटियां वैसे भी नजदीक होती है। मेरे वाले बेटियां दोनों बेटे हैं। भाई साहब एक मिनट, जो सीनियर दो हैं और शक्ति और कुमार जैसे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है क्रिकेट का धन्यवाद और विजय सर का धन्यवाद कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए। कारण तो कई बदले रहते, एक बार कारण ये बना कि शायद मैं यहाँ पे क्रिकेट का चुनाव जीता हूँ और बड़ा अच्छा लगा। मुझे भी नहीं पता था कि मैं मेरे स्कूल से इतने सब लोग हैं और बहुत दिनों से विजय सर से बात हो रही थी कि हमें मिलना चाहिए और पूरे का पूरा श्रेय इस मीटिंग का विजय सर को जाता है। और जैसे हम सबकी एक अलग अलग स्टोरी है, जैसे अग्नेश अपनी बता रहे थे, अमिता जी बता रही थी, ममता जी, ज्योति जी, सब अपनी अपनी रीनू जी के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि मेरी छोटी बहन है चौहान लाकड़ा है जो हम भी हैं। उन्होंने बताया कि मेरठ से हैं, बड़ौद के पास इनका गांव है। ये आज नहीं मिलते तो आज नहीं पता चलता। और बड़ी सारी स्टोरी संजीव जी की पता चली, किस तरह से इन्होंने खाली अपनी बहनों को नहीं और बाकियों को भी बहुत मदद करी। बड़ी बहुत दिल को छूने वाली बातें, वेरी हार्टनिंग। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल टू कम हियर। वेरी थैंकफुल। एक एक अलग अलग कहानियाँ, मैं जब स्कूल में था तो सर ने तो बता दिया कि कई सारी, एक गाड़ी नहीं आई, दो आ गई, तीन आ गई। सर मैं थोड़ी सच्चाई बता देता हूँ आपको। मेरा 10वीं में आपके स्कूल में एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी एजुकेशन मिनिस्टर थे। उनकी ये सोच थी कि जब मेरा ही बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा तो मैं किसी और को कैसे कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल में पढ़ा जाए। और उन्होंने निरंतर सरकारी स्कूलों का स्टैंडर्ड बढ़ाने का काम किया। हमने कई तरह की बातें की, पर हम ये भी जानते हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल उस समय थे MM शर्मा जी, इतने महान प्रिंसिपल थे, उनको नेशनल अवार्ड मिला। और क्या डिसिप्लिन था सरकारी स्कूल में उस समय। उनके बाहर निकलते ही कैसे सबके सब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था और सब लोग तो सारे जो थोड़े खराब हमारे जो स्टूडेंट थे, शरारती जो थे, उस क्लासरूम में भाग जाते थे। और हर क्लासरूम के बाहर 2-4 मुर्गे जरूर खड़े रहते। कार्यक्रम है कि यार सिद्धार्थ जो हमारा एक बच्चा बहुत बड़ी पोस्ट पर आया है, आज दिल्ली की पूरी क्रिकेट ये देखता है सिद्धार्थ। अमिता, क्योंकि अमिता हमारी सीनियर है जी, पोस्ट के बाद अनुसार बात हो रही है। तो रेनू और ज्योति और हम आपस में बात कर रहे थे यार क्यों ना उनके गेट टुगेदर रखें। तो मौका हमें दिया सिद्धार्थ भाई ने, हमारे अपने बच्चे ने। और मैं तो यही चाहूँगा भगवान और तरक्की दे हमारे सभी बच्चों को, सभी एक को नहीं, क्योंकि मेरे लिए तो सारे बराबर हैं। और ज्योति और इससे चर्चा चलती रही, चलता है। तो उन्होंने कहा सर आप डेट फिक्स करो, शक्ति का बना था सर डेट फिक्स फाइनल कर दो। मैंने कहा मैं तो फाइनल कर दूँ, आएंगे नहीं तो करेंगे क्या।
और ये सच्चाई भी है। कल रात को मैं सो नहीं पाया, मैंने कहा पता नहीं ये कार्यक्रम कैसा होगा, क्योंकि पहली बार कर रहा था मैं। तो इनसे बात हुई, सबने ओके करा। जब अमिता का ओके आया तो और मेरी हिम्मत बढ़ी, फिर ज्योति का आया कि मैं आऊँगी सर कैसे, फिर रेनू का, फिर अनुपा का, यस करते चले गए। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब देखा था हमने वही स्कूल टाइम पे बच्चे थे सारे, और आज सब फल फूल गए, तो हमें बहुत अच्छी है। और तरक्की सब तरक्की करें। शक्ति तो मेरे को मिलता रहता है मंदिर में हनुमान जी के, तो बहुत अच्छा हुआ। और अग्नेश जो हमारा प्लेयर रहा है, अग्नेश के बारे में मैं बीच में बताऊंगा बाद में। और सिद्धार्थ भैया को मैं धन्यवाद भी करूंगा बच्चे को अपने, कि इसने अग्नेश को लेवल 1 कोचिंग के लिए जो जाएगा MBBS लक्ष्मण के लिए, उसमें अग्नेश भाई को सिलेक्ट कराने में सिद्धार्थ का भी रोल है। मेरे को इसका कोई दो राय नहीं, शर्म की बात भी नहीं है। और ये हमारे लिए, हमारा बच्चा तो हमारे बच्चों के लिए नहीं करेगा, फिर और किसके लिए। हम तो ये चाहेंगे कि हमारा बच्चा तरक्की करे। और ये दुख और जो अनफॉर्चुनेट होते हैं कई लोगों को, आज हम सब जितने यहाँ बैठे शायद सब इंडिया खेलना चाहते थे, हर कोई नहीं खेल पाता। और शायद हम सबकी मेहनत है, शायद आपकी मेहनत की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आपकी मेहनत की वजह से पिताजी इंडिया खेली, या हम जिस भी मुकाम तक खेलें, हम एक दूसरे की वजह से खेलें। हमें समझना चाहिए, तो कभी भी ऐसा नहीं कि जो हमसे ऊपर है, जो खेला है उसको रिस्पेक्ट देनी है, जो नहीं भी खेला उसको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, समझना चाहिए। ये दर्द मुझे भी रहा। ये सब होने के बावजूद, पिताजी लेबर मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर होने के बावजूद भी मुझे दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ खिला नहीं रहे। तो मुझे रेलवे में एक ट्रायल मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें मुझे एक ही मैच में खेला। और हम 3 लड़के थे, 2 बॉम्बे के थे, 1 दिल्ली का मैं था। तो उसमें अच्छे मैच में मैंने 80 रन बनाए, तो मुझे बेस्ट बैट्समैन मिला। तो शायद उस वजह से मेरा रेलवे की टीम में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, मैं सिलेक्ट हुआ और 2 साल रहा। और मेरा सौभाग्य है कि पहले साल हम सेमीफाइनल खेले और दूसरे साल हम रेलवे की टीम रणजी ट्रॉफी जीती। तो जीती हुई टीम का हिस्सा मैं रहा है, मेरा सौभाग्य है। परेशानियाँ बहुत रही, सबके जीवन में रही, सबके परिश्रम बहुत रहा, आप सबके में, अपने अलावा आप सबकी बात कर रहा हूँ। पर मुझे लगता है कि ये जो हम जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, हमारा जो कैरेक्टर है, जो आज हम हैं, वो क्रिकेट की वजह से हैं। वो जो एक 100 रन बनाने के बाद भी फिर सोने के बाद अगला दिन 0 से शुरू करना पड़ता है, और 0 पे आउट होने के बाद भी अगला दिन फिर अपने आप को खड़ा करना पड़ता है। वही हमें हमारा कैरेक्टर बनाता है, और उसी की वजह से हम एक अच्छे, मुझे लगता है कि खिलाड़ी एक अच्छा इंसान होता है। हम उस चीज़ को कभी ख़त्म ना होने दें, हम हमेशा उस चीज़ को ज़िंदा रखें। और ये अपने आसपास का वातावरण, अपने घर का, परिवार का, आसपास का वातावरण जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करें। 2 चीज़ें मैंने कोविड के समय में सीखी। एक, हमें सेहत हमेशा ठीक रखनी चाहिए। जिस भी भाई और बहन की सेहत थोड़ी सी खराब हो गई है, थोड़ा सा अपना ठीक करके चले।